वृंदावन की बांसुरी, जब प्रेम ने समय को रोक लिया। वृंदावन एक ऐसा स्थान जहां हवा भी भक्ति में डूबी रहती है, जहां हर पेड़, हर पत्ता, हर नदी बस एक ही नाम गुनगुनाती है, कृष्ण। यमुना के किनारे बसा यह छोटा सा धाम सुबह की पहली किरण के साथ ही जीवंत हो उठता था। ग्वालबालों की हंसी, गायों की घंटियों की मधुर ध्वनि, और सबसे बढ़कर कन्हैया की बांसुरी। नंदलाल का बचपन। नंद बाबा के आंगन में खेलता छोटा सा बालक, माखन चुराने में सबसे आगे, मुस्कान ऐसी कि हर दिल पिघल जाए। वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह स्वयं श्री कृष्ण थे। गोकुल की हर गोपी उसकी एक झलक पाने को बेताब रहती, और जब भी वह बांसुरी बजाता तो पूरा वृंदावन थम जाता। बांसुरी का जादू। एक दिन कृष्ण यमुना किनारे खड़े होकर बांसुरी बजा रहे थे। जैसे ही सुर निकले, पेड़ झूमने लगे, नदी की लहरें धीमी हो गईं, पक्षी शांत होकर सुनने लगे, और दूर दूर तक बैठी गोपियां सब कुछ छोड़कर दौड़ी चली आईं। उनकी आंखों में एक ही भाव था, प्रेम। राधा का आगमन। भीड़ में एक चेहरा सबसे अलग था, शांत, गहरा और सच्चा। राधा। जब राधा ने कृष्ण को देखा तो जैसे समय थम गया। उनकी आंखें मिलीं, और उस पल में शब्दों की कोई जरूरत नहीं रही। वह सिर्फ एक नजर नहीं थी, वह आत्माओं का मिलन था, प्रेम जो परिभाषा से परे है। राधा और कृष्ण का प्रेम न तो बंधनों में बंधा था, न ही किसी नियम में। वह प्रेम था जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। राधा के लिए कृष्ण ही सब कुछ थे, और कृष्ण के लिए राधा, उनकी आत्मा। रासलीला की रात। एक पूर्णिमा की रात। चांदनी पूरे वृंदावन पर बिखरी हुई थी। कृष्ण ने बांसुरी उठाई और एक मधुर धुन छेड़ दी। गोपियां अपने अपने घरों से निकलकर उस धुन की ओर खिंची चली आईं। और फिर शुरू हुई रासलीला। कृष्ण हर गोपी के साथ थे, हर दिल में बस एक ही कृष्ण। लेकिन राधा, वह सबसे अलग थीं, क्योंकि उनका प्रेम सबसे गहरा था। अहंकार की एक छाया। एक क्षण ऐसा आया जब राधा के मन में एक हल्की सी भावना आई, कृष्ण सिर्फ मेरे हैं। और उसी पल कृष्ण अचानक गायब हो गए। रास रुक गया, संगीत थम गया, राधा का दिल टूट गया। वियोग का दर्द। राधा ने हर जगह कृष्ण को ढूंढा, यमुना किनारे, जंगलों में, हर रास्ते पर, लेकिन कृष्ण कहीं नहीं मिले। वह रो पड़ी, कन्हैया, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? वृंदावन का हर कोना अब खाली लगने लगा। सच्चे प्रेम की परीक्षा। कुछ समय बाद कृष्ण फिर प्रकट हुए। उन्होंने राधा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, प्रेम में मेरा नहीं होता राधा, प्रेम में सिर्फ हम होता है। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें समझ भी थी, प्रेम का सच्चा अर्थ। राधा ने सिर झुका लिया। मैं समझ गई कन्हैया, तुम सिर्फ मेरे नहीं, सबके हो। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, और तुम मेरे दिल की धड़कन हो। वृंदावन की यादें। समय बीतता गया, लेकिन वृंदावन की हर याद अमर हो गई। कृष्ण की बांसुरी की धुन, राधा की आंखों का प्रेम, गोपियों की भक्ति, सब कुछ आज भी वहां महसूस किया जा सकता है। अंतिम संदेश।
वृंदावन सिर्फ एक जगह नहीं, एक भावना है, जहां प्रेम में स्वार्थ नहीं, भक्ति में दिखावा नहीं, सिर्फ सच्चा समर्पण है। सीख मोरल: सच्चा प्रेम कभी किसी को बांधता नहीं। भक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए। भगवान हर किसी के हैं। प्रेम और भक्ति सबसे बड़ा सत्य है। अंतिम पंक्तियां: जब भी दिल में सच्चा प्रेम जागे तो याद करना, वृंदावन आज भी वहीं है। बस महसूस करने की जरूरत है।